जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड वो मूवी सीरीज जिसने हमें डायनासोर से इंट्रोड्यूस करवाया और ये फील कराया कि डायनासोर्स बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे। फैंस को ये जानकर खुशी होगी कि जुरासिक वर्ल्ड का 4th पार्ट बन रहा है, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। जिस मूवी का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मूवी की कहानी क्या होगी, इसका ट्रेलर हमें कब देखने को मिलेगा और इसमें कौन से नए डायनासोर्स होंगे, इन सारी डिटेल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे मूवी के बहुत सारे ऑफिशियल पोस्टर्स और इमेजेस भी निकलकर सामने आ रहे हैं और वो सारे मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना। अगर आप मॉन्स्टर वर्स, डायनासोर्स या फिर क्रिएचर वाली मूवीज के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही अपडेट्स जानने को मिलेगी। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और फिर से डायनासोर्स की दुनिया में खो जाते हैं। Welcome to Jurassic Park. Bring home one of the biggest motion picture trilogies. वैसे तो ये जुरासिक सीरीज का 7वां पार्ट होने वाला है, लेकिन हम इसे एक नई ट्रायलॉजी भी बोल सकते हैं। पहली ट्रायलॉजी के बाद 2015 में एक नई ट्रायलॉजी स्टार्ट हुई थी, हालांकि स्टोरी को कंटिन्यू किया गया था। अब जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के बाद यहाँ पर भी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये एक नई ट्रायलॉजी भी होने वाली है। मतलब नए कैरेक्टर्स के साथ हमें एक फ्रेश कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन बेस्ट स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। पिछली ट्रायलॉजी 2015 में शुरू हुई थी, बराबर उसके 10 साल के बाद यानी कि 2025 में ये नई ट्रायलॉजी स्टार्ट होगी। मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा मार्च 2025 में। उससे पहले टीज़र और पोस्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जिनकी डेट अभी तक फिक्स नहीं है। कास्टिंग के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्कारलेट जोहानसन की कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है। स्कारलेट जोहानसन जुरासिक वर्ल्ड मूवी और डायनासोर्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको इस बात की कंफर्मेशन चाहिए तो कुछ ऑफिशियल इमेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पिछली बार मूवीज़ को लीड कर रहे थे ओवन ग्रैडी और इस बार यही काम स्कारलेट जोहानसन का कैरेक्टर करने वाली है। तो इस बार सबसे मेन कैरेक्टर स्कारलेट जोहानसन होने वाली है और वही डायनासोर से सबको बचाएगी। ब्लैक विडो वर्सेस डायनासोर्स, ये देखने में बहुत मज़ा आने वाला है और मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ। वैसे स्कारलेट जोहानसन की इस कास्टिंग के बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्कारलेट जोहानसन के साथ साथ हमें जोनाथन बेली भी नजर आएंगे, जो उसी के साथ काम करेंगे। और मूवी में हमें महारशला अली भी देखने को मिलने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से एक निगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखेंगे। स्कारलेट जोहानसन के कैरेक्टर का नाम है ज़ोरा बेनेट, जो कभी मिलिट्री में थी। कुछ महीनों पहले एक ऑफिशियल इमेज को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पर वो मूवी के दूसरे कैरेक्टर के साथ नज़र आ रही थी। इस इमेज को देखकर लगता है कि ये दोनों एक बड़ी सी ग्रास में हैं और कुछ डायनासोर्स को देख रहे हैं। इस कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे डायनासोर्स के बारे में सब कुछ पता है, यानी कि ये पढ़ाकू टाइप का है। ज़ोरा यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रही है। दोनों किसी डायनासोर को देखकर सरप्राइज हो रहे हैं। खैर इस इमेज को देखकर यह तो पता चल जाता है कि ये मूवी एक ग्राउंडेड अप्रोच को फॉलो करने वाली है। मूवी का सेटअप और एनवायरनमेंट बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस इमेज से लोग काफ़ी इंप्रेस हो गए थे, जिसके बाद हमें इससे भी एक बेहतरीन इमेज देखने को मिली। अगर आप जुरासिक सीरीज़ के फ़ैन हो तो ये इमेज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर हम स्कारलेट जोहानसन यानी कि ज़ोरा के कैरेक्टर को एक गन के साथ देख सकते हैं। सबसे पहले ये तो मानना होगा कि ये बहुत ही बढ़िया फोटो है और ये ऑफिशियल है। स्कारलेट जोहानसन अपने रोल में बिल्कुल परफेक्ट लग रही है और इस गन की डिज़ाइनिंग भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सबसे पहले अगर हम इस गन को ध्यान से देखें तो इसके एंडिंग में हमें एक बड़ा सा इंजेक्टर दिख रहा है, यानी कि ये गन किसी के ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाएगी। गन की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी नहीं लग रही है, ये काफ़ी ग्राउंडेड है। मतलब ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है, किसी भी तरह से डल नहीं लग रही। और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के साथ साथ शायद ये डायनासोर को बेहोश भी कर सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है। इस गन का इस्तेमाल वो कैसे करती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित होगा। अब दोस्तों उसने गन को काफ़ी अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ है, उसकी उंगली भी ट्रिगर पर है। लेकिन अगर हम उसके चेहरे को ध्यान से देखें तो वो डरी हुई नहीं बल्कि शॉक और सरप्राइज लग रही है। मतलब हो सकता है कि वो गन को चलाने वाली थी लेकिन वो रुक गई, इसी वजह से गन की पोजीशन भी नीचे है। जिस डायनासोर को देखकर वो सरप्राइज हो रही है वो कौन सा डायनासोर होगा, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर इस इमेज को आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो बड़ी ग्रास के साथ साथ ये आइलैंड भी काफ़ी यूनिक लग रहा है। आपके हिसाब से ये कौन सा आइलैंड है, इसला न्यूब्लार या फिर इसला सोरना, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ और भी इमेजेस हैं, लेकिन उन्हें दिखाने से पहले हम थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह होने वाली है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के हादसे के बाद 5 साल हो चुके हैं। डायनासोर्स पृथ्वी के काफ़ी जगह पर थे, जिनकी वजह से एक नया वायरस फैल गया था। इस बात को कंफर्म करने के लिए जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी के सेट से कुछ फोटोज़ लीक हुए थे, उनको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग पूरी तरह से कवर्ड है, जिन्होंने मास्क पहने हैं। यहाँ से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि एक नया वायरस फैल रहा है। इस वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए एक प्राचीन डायनासोर का DNA लगने वाला है।
ये एक काफ़ी खतरनाक डायनासोर है जिसके डीएनए की वजह से ये एंटीडोट बनेगा। लेकिन इस डायनासोर से डीएनए को लाएगा कौन? तभी जोरा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डिटेल में अगर जाए तो 3 डायनासोर का डीएनए लगने वाला है, ज़मीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले और हवा में उड़ने वाले। जोरा कभी मिलिट्री में थी और अगर वो इस काम को करती है तो उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए एक आइलैंड पर जाती है। अगर अब आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। वो यहाँ पर डीएनए सैंपल्स को ही कलेक्ट करने आई है और इसके बाद क्या होगा ये हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो ज़रूर होगा। हो सकता है कि वायरस को जानबूझकर फैलाया गया था। अगर ये नहीं तो दूसरा कोई ट्विस्ट होगा, लेकिन इसके बाद कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। हो सकता है कि स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही हो, लेकिन थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। आपको इस सब के बारे में क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि मूवी की रिलीज़ डेट भी 100% कन्फर्म हो चुकी है। ये मूवी जुलाई 2, 2025 को रिलीज़ होने वाली है। मतलब दोस्तों मूवी को रिलीज़ होने में अब काफ़ी कम समय बचा है। वैसे आपके लिए एक और भी खुशखबरी है कि इस मूवी की ट्रीटमेंट हमें बिल्कुल पहली वाली जुरासिक पार्क मूवी की तरह देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इस बार मूवी के राइटर है डेविड कोएब, जिन्होंने जुरासिक पार्क और द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क लिखी थी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पुरानी जुरासिक पार्क मूवीज़ का तड़का ज़रूर देखने को मिलेगा और यही हमें चाहिए। वैसे मॉन्स्टरवर्स फैंस के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड 4 के डायरेक्टर होने वाले हैं गैरेथ एडवर्ड्स, वही जिन्होंने मॉन्स्टरवर्स की सबसे पहली गॉडजिला मूवी को डायरेक्ट किया था। ये एक बेहतरीन डायरेक्टर है क्योंकि इन्होंने मॉन्स्टर्स और द क्रिएटर जैसी बढ़िया मूवीज़ बनाई है। मॉन्स्टरवर्स की सबसे पहली गॉडजिला मूवी को उन्होंने जैसे डायरेक्ट किया था, वैसा ही कुछ हमें जुरासिक वर्ल्ड 4 में देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। इस सबसे हमें यही समझ में आता है कि जुरासिक वर्ल्ड 4 के साथ एक बहुत ही टैलेंटेड टीम जुड़ी हुई है। कास्टिंग से लेकर राइटर हो या फिर डायरेक्टर, सभी बढ़िया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मूवी आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करने वाली है और ये वन ऑफ द बेस्ट जुरासिक पार्क मूवी बनेगी। खैर हमें तो बस एंटरटेनिंग मूवी देखनी है और इस इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हमें देखने को मिल जाएगी। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि स्कारलेट जोहानसन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ईयरिंग्स भी उस पर सूट कर रही है। हो सकता है कि जो यूनिक डायनासोर हमें देखने को मिलने वाला है वो ऑफिशियल पोस्टर में भी नज़र आ रहा है। ये नॉर्मल टी-रेक्स से थोड़ा तो अलग लग रहा है और यहाँ पर हम आइलैंड को भी देख सकते हैं। अब इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ज़्यादातर मूवी हमें आइलैंड पर ही देखने को मिलेगी। वैसे ये मूवी का ऑफिशियल पोस्टर है। महारशला अली जो शायद मूवी के विलन है, उनके कैरेक्टर का नाम है डंकन किनकेड। ये भी एक ऑफिशियल इमेज है जिसे देखकर पता चलता है कि वो एक मिलिट्री मैन का रोल प्ले करने वाले हैं। यहाँ पर वो किसी डायनासोर को देखकर डर रहे हैं और मेरे ख्याल से वो टी-रेक्स है और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये कैरेक्टर मूवी में मर जाएगा। फिर एक और इमेज हमें देखने को मिली जहाँ पर हम पहली मूवी का सेटअप देख सकते हैं। मतलब पहली जुरासिक पार्क मूवी में जो आइलैंड हमने देखा था वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे ये एक रियल लोकेशन है जिसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हो। एक और पोस्टर हमें देखने को मिला जहाँ पर हमें शायद मूवी की साइड कैरेक्टर देखने को मिल रही है। वैसे पोस्टर्स और इमेजेस को देखकर ये तो पता चल रहा है कि मूवी काफ़ी सीरियस होने वाली है। और जिस यूनिक डायनासोर के बारे में हम बात कर रहे थे वो शायद ये है। अब ये कौन सा डायनासोर होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें इसमें कौन से डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम इस वीडियो के एंडिंग में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपको शॉक कर देगी। तो वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंडिंग में आपको एक सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। मूवी की कहानी एक आइलैंड पर टेक्स प्लेस करने वाली है जहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो आइलैंड पर हमें देखने को मिलेंगे बहुत सारे डायनासोर्स जिनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले है स्पाइनोसोरस, जिसे सभी फैंस लास्ट मूवी में देखना चाहते थे। वहाँ पर तो ये हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन पार्ट 4 में ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो स्पाइनोसोरस हमें देखने को मिलेगा वो वैसा नहीं होगा जैसा हमने जुरासिक पार्क 3 में देखा था। इस बार हमें बिल्कुल एक्यूरेट स्पाइनोसोरस देखने को मिलने वाला है जैसा रियल में हुआ करता था। पैरासोरोलोफस, जिसे हमने डोमिनियन और द लॉस्ट वर्ल्ड में देखा था। फिर इस बार हमें 2 टी-रेक्स देखने को मिलेंगे जो सिबलिंग्स होने वाले हैं, बिल्कुल द लॉस्ट वर्ल्ड की तरह। फिर है न्यू रेक्स, जो एक मिस्टीरियस न्यू स्पीसीज़ है। मेगालोसोरस, जो एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला डायनासोर है। ट्राइसेराटॉप्स, जिसे हमने जुरासिक पार्क 1 में देखा था।
यहाँ पर हमें ट्राइसेराटॉप का काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिलेगा। फिर है एडमोंटोसोरस, हेड्रोसोरस, अमार्गासोरस, ये भी काफ़ी अजीब दिखता है। नोथोसोरस जो एक रेप्टाइल स्पीसीज़ है। मोसासोरस जिसे हमने जुरासिक वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे से देखा था, लेकिन मैं उसे और भी अच्छे से देखना चाहता हूँ, मतलब उसे और भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले ऐसा मैं चाहता हूँ। टोरोसोरस, इक्तियोसोरस, प्लेसियोसोरस, इसका लुक भी काफ़ी यूनिक है। तो दोस्तों ये सारे डायनासोर्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वो भी जिन्हें हमने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के एंडिंग में देखा था। मूवी की कहानी तो वहीं से शुरू होने वाली है जहाँ पर लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेसिक होने वाला है जैसा कि पहली जुरासिक पार्क मूवी का था। अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि जो आपको शॉक कर सकती है। इस मूवी में हमें कुछ तो यूनिक ज़रूर देखने को मिलने वाला है, और शायद हो सकता है कि वो है ह्यूमन डायनासोर्स, मतलब दोस्तों ह्यूमैनॉइड डायनासोर्स, जो आधे इंसान हैं और आधे डायनासोर्स। सोचने में आपको ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको पता ही है कि वियर्ड साइंटिस्ट क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। डायनासोर्स को भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके ही बनाया है, तो यह बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा ही कुछ वो इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करे। वैसे ये अभी तक 100% कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो हमें रियल डायनासोर्स ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जुलाई 2, 2025 इस डेट को कैलेंडर्स पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपकी फेवरेट मूवी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हो और इसमें आप क्या देखना चाहते हो। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपको क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।